देखिए ईमानी जी फर्क क्या है। देखिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जाती है हर बार, और अभी भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैंने जिस बात की आपकी बात का आंसर दिया था कि सच दिखाया जाए, सच जनता के सामने लाया जाए उसको, लेकिन भाजपा और भाजपा को नेताओं का पूरा नैरेटिव गांधी परिवार या कांग्रेस क्या बनाया जा रहा है। उनके घर से इतना पैसा निकल रहा है और मेरे ख्याल से एक ही ऑपरेशन में ये आज तक का सबसे बड़ा, मतलब आप देखिए जो इतना बंडल पर बंडल निकल रहे हैं, इसमें नैरेटिव कोई क्या बनाएगा सर। ये तो दूध का दूध पानी का पानी, मतलब एकदम शीशे की तरह साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये इसमें नैरेटिव बनाने की क्या बात है, तो सामने है सबके। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। वो जैन ना तेरा ना मेरा जैन था, किसका जैन था जिसके पास पैसे निकले थे। वो 20,000 करोड़ रुपए का जो गबन बताया गया था अजीत पवार पे, वो पैसा किसका था। जो पैसा लेके अडानी वाला जो केस आता है, वो पैसा किसका था। तो नैरेटिव का क्वेश्चन कांग्रेस के प्रति बढ़ता हुआ ग्राफ, अगर कांग्रेस अगर आप नैरेटिव कांग्रेस के प्रति बनाते हैं, एक व्यक्ति के पास पैसा निकला, उसकी सच्चाई को आप उजागर करें, उसके लिए कौन मना कर रहा है आपको। ठीक है, एजेंसियां अगर कार्य कर रही है, फिगर एजेंसियां तो डिक्लेयर नहीं कर रही, भाजपा के नेता प्रवक्ता एजेंसियां डिक्लेयर से पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका क्या माने होता है, बताइए सिद्धार्थ जी। फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख करूंगी कि मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप दरअसल आईटी को जानकारी दे रहे हैं या आईटी आपको जानकारी दे रही है। और एक सवाल और मेरा, ये निशिकांत दुबे जी कोई एजेंसी चला रहे हैं क्या, कोई खुफिया एजेंसी, कोई जासूसी एजेंसी, कि हर किसी का पता इन्हीं को चलता है, चाहे महुआ मोइत्रा हो चाहे धीरज साहू हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी के लिए कहना चाहूंगा, हिमानी जी आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रही है, 200 करोड़ सुनकर आपको भी अजीब लग रहा है। देश का जो नागरिक 200 करोड़ सुन रहा है उसको अजीब लग रहा है। 200 करोड़ आंखों से देखे नहीं है कभी, पर कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे हैं अभी तो देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए, किसका है देखेंगे। अरे एक जबान में कह तो दीजिए, 200 करोड़ का कैश निकल गया, उससे ज्यादा साफ क्या लोगे। आपके घर में अलमारियां भरी हुई हैं, एक सामान्य देश के नागरिक के लिए 200 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस पार्टी के लिए छोटी बात होगी। कैश रखा है, चारों ओर रखा है, राहुल गांधी जी भी सोते होंगे कैश के बिस्तर पे, सब लोग करते होंगे एंजॉय। हमारे यहाँ नहीं होता, देश के लिए नहीं होता। तो पहले तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए, और ये कितना देश के साथ एक देश की पूरी अस्मिता पर हमला है, देश के साथ भ्रष्टाचार, धोखा, ये उस बात को भी समझना चाहिए। दूसरी बात, देश में बहुत विसल ब्लोअर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। अगर कोई बात, आज हमें उस पड़ाव पर नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई बात कोई भी व्यक्ति आकर के उजागर करता है किसी के बारे में भी, तो अब वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। एजेंसियां हमारी इंक्वायरी कर रही है, जब एजेंसियां कुछ कहती नहीं तो ये कहते हैं एजेंसियां तो चुप है। अब एजेंसियां ने इंक्वायरी कर ली तो कह रहे भाजपा बोल रही है ना सर कि एजेंसी सारी इंक्वायरी यही कर रही है, उनकी आपत्ति इस पर है। सिद्धार्थ जी मैं आऊंगी कुछ और ऐसे केसेस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी और फिर अमिताभ जी। प्रेम कुमार जी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस और करप्शन दो ऐसी सगी बहनें हैं कि एक बहन जहां जाती है दूसरी खुद ब खुद चली जाती है। हाँ, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्वीट कर दिया तो बाकी सब लोग वही फॉलो करेंगे। उस तस्वीर को ट्वीट किया जो करोड़ों जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, शीशे की तरह साफ है, आप बता रहे हैं शीशे की तरह साफ नहीं है। ये जो जैसे 200 करोड़ क्या 300 करोड़ अब हो गए हैं संख्या, 300 करोड़ रुपए मिले। अब वो रुपए किस गलत सोर्स से आए, कौन सी गलत कमाई है, कहां से कमाई गई है, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने टैक्स चोरी का मामला है, जैसा कि कन्नौज वाले मामले में हुआ था, कन्नौज वाले मामले में क्या हुआ था, इत्र व्यापारी, उसके यहाँ भी बहुत मिले थे करोड़ों रुपए, वो भी उस समय अखिलेश यादव को बदनाम किया था इन्होंने। फिर बाद में हुआ कि ये तो गुटखे का कारोबार करते थे, इनको कैश का ही काम होता था, इन्होंने टैक्स दे दिया, बात खत्म, FIR तक भी वापस ले ली गई। इस मामले में भी ये शराब के व्यापारी हैं, इनके पहले इनके पिताजी भी बड़े उद्योगपति रहे, इनके परिवार। जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे, लग रहा है कि आपकी बातों में कोई कमजोर नब्ज पकड़ ली अमिताभ जी ने, हंस रहे मुस्कुरा रहे। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये परिवार उद्योगपति परिवार है, पैसे इनके पास हो सकते हैं, लेकिन ये पैसे क्या गलत सोर्स से आए हैं, हाँ। ये बताने के बजाय ये कांग्रेस पर हमला करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पैसा किसी के पास भी हो सर, लेकिन इतना पैसा कौन घर में रखता है कि मतलब 200 करोड़ का मतलब क्या, दिल्ली में आप समझिए जिनके पास कोठियां 5 कोठियां बेचिए 200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। जिनके पास 5 कोठियां हैं। अच्छा, कह रहे कि शीशे की तरह नहीं है सब कुछ साफ, और इतना आसान और इतना कैजुअल भी नहीं है जितना कैजुअली यहाँ पर प्रेम जी ने कह दिया। अमिताभ जी नहीं बताना पड़ेगा, सोर्स बताइए ना कि क्या गलत है, कहां से गलत कमाई हुई है, वो बताना पड़ेगा।